हेलो बच्चों, आज का हमारा जो है लेक्चर है वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट इज है ना एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। और क्लास 12th के इस सिलेबस में हम लोग जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पढ़ेंगे वो ग्राफिकल सॉल्यूशन के थ्रू बात करेंगे, है ना। बाकी जब आप 10+2 लेवल के ऊपर जब आप पढ़ते हैं तो उसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, और इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, है ना। जिसमें से कि हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, तो कुछ हम इसके बेसिक फिलोसफी पर बात कर लेते हैं कि आखिर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कब हुई, है ना। ये हमारा क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। ये हमारा क्या है, प्रोग्राम, ठीक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी बोलते हैं। इसको यही लिखेंगे, एक बार मैंने बता दिया है। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से हुई थी, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हमारा 1939 से 1945 तक चला था, और उसमें ये इस फिलॉसफी पर काम किया गया था, ठीक है, कि भाई सोल्जर्स को ज्यादा से ज्यादा टूल्स की आवश्यकता थी, और ये कोशिश किया जा रहा था कि मिनिमम कास्ट में मैक्सिमम टूल्स मिल जाएं। इसका एक फिलॉसफी यही चलता है कि मिनिमम कॉस्ट, ठीक, और दूसरा चलता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रेवेन्यू। कि मतलब वहां पर सोल्जर के सामने यही प्रॉब्लम थी, है ना, लोगों के सामने प्रॉब्लम थी। जितने भी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबके सामने ये प्रॉब्लम थी कि भैया कितने से कम कास्ट में ज्यादा से ज्यादा जो है टूल्स प्रिपेयर किए जा सके, हथियार और औजार तैयार किए जा सके, ताकि हम एनिमी के सोल्जर को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सके, है ना। डैमेज कर सके मतलब हम उनको कमजोर से कर सके, और हम उनके ऊपर डोमिनेट हो सके, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर सके। तो वहां से ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो है स्टार्टिंग हुई। आफ्टर दैट इसको 1941 में क्या किया गया, रशियन मैथमेटिशियन एक थे यल कंट्रोविच, और जो है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे एफएल हिचकॉक। दोनों ने मिल करके एक नए प्रॉब्लम पर, है ना, जो वर्कआउट किया, और मिल करके वर्कआउट किया तो वो नया प्रॉब्लम हमारा जो बना वो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या था हमारा, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर बात किए। और आफ्टर दैट 1945 में, है ना, स्टिगलर साहब ने, है ना, जी स्टिगलर साहब ने इसको क्या किया, एलपीपी को एलपीपी को बनाया, है ना। एलपीपी को जो है फॉर्मुलेट किया किसमें, 1945 में जी स्टिगलर साहब ने जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्या किया, फॉर्मुलेट किया। और उसके बाद में 1947 में जॉर्ज डैंडजिक, है ना, डॉन जॉर्ज जो है डैंडजिक साहब ने इसको सॉल्व करने का क्या दिया, सिंपलेक्स मेथड दिया। यही तक था इसका जो है पूरा अपना समरी। तो सिंपलेक्स मेथड तो हमारा कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, उसको हम ग्रेजुएशन लेवल में स्टडी करेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारा क्लास 12th मैथमेटिक्स में है उस पर हम जरूर बात करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या, और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करना है थ्रू द ग्राफिकल मेथड, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड के जो है फिलोसफी पर हम लोग इसमें चलेंगे। सिंपलेक्स मेथड अभी हमारा जो है पार्ट नहीं है। चलिए, तो यहां से जो हमारा स्टार्टिंग है एलपीपी में, जैसे इसका नाम ही है एलपीपी, ठीक। इस एलपीपी के जो है 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है, ऑब्जेक्टिव
फंक्शन, है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दैट कंसर्न, है ना, टू फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, है ना। ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दिया एम ए फॉर मैक्सिमम और एम आई फॉर मिनिमम वैल्यू, है ना, ऑफ लीनियर फंक्शन। क्या होता है, ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, है ना, सेवरल वेरिएबल। अब यहाँ पर ये हमारा जो है इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मान लो कि हमारा कोई मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड, ये हमारा कोई फंक्शन दिया है ए एक्स प्लस डी वाई, तो यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और दो हमारे ये दिए हुए हैं, एक लिखा है सी एक्स प्लस डी वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई, और दूसरा लिखा है जी एक्स प्लस एच वाई लेस देन आर इक्वल टू एफ। ठीक, इन दोनों को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं, इनका नाम है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ठीक, और उसके बाद में जो ये हमारे x और y होते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, और थर्ड पार्ट हमारा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इनको कहते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। सम अथर है ना, इनको जो है x और y को डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं, है ना। x और y को क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स। अब ये तो मैंने बता दिया कि एलपीपी के जो है ये तीन पार्ट होते हैं। क्या बताया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बता दिया, द कंसर्न टू फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, है ना, ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब बेसिकली हमको जो मुझे इसको सॉल्व करना है ना, जो मुझे सॉल्व करना है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ के इसके दो कंडीशन है कि जो इन कंस्ट्रेंट्स और इन दोनों इंक्लूडेड जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, इन कॉमन रीजन, है ना, बाय कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिव, है ना, इंक्लूड टू, ये क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। उसमें फिजिबल पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट होते हैं, आगे हम उस पर जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वो चलता है कॉर्नर पॉइंट मेथड ही दूसरे लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, पहले इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इतना थ्योरी हमारा हो गया, इतना सारा चीज आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जहां तक कॉन्सेप्ट है, अगर जो प्रॉफिट की बात आ जाएगी तो वहां पर मैक्सिमाइज होगा, कास्ट की बात हो जाएगी तो वहां पर मिनिमाइज हो जाएगा भाई आप, है ना। पूरा टैक्सेशन का रूल यही है, पूरा जो है ट्रेड का रूल यही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम कास्ट। ठीक है, पूरा कॉमर्स की यही फिलॉसफी है, तो वही चीज ये कहना चाह रहा है ना, आप समझो बात को। तो जो हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड है, लेट हमारा की कोई एक एग्जांपल है जो मैंने प्रॉब्लम लिखा था पहले, है ना, इक्वलिटी इनइक्वलिटी तो उसको इक्वलिटी में बदलो। जैसे पहला है ना, ये हमने क्या लिख दिया, कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। यही से सारा चीज हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड में है, पहला चीज है कि जो इनइक्वलिटी है, लेट हमारा, है ना, कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है,
क्या लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैंने कोई एक प्रॉब्लम हमारा दिया है, मैक्सिमम z इक्वल टू, ये क्या लिखा है, ax प्लस by, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हमारे लिखे हैं cx प्लस dy लेस देन आर इक्वल टू ये e है, एंड gx प्लस hy इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू f, ये दोनों, और वेयर x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉन जीरो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स, और ये हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो पहला चीज इनको इक्वलिटी में मैंने बदल दिया, तो ये इक्वलिटी हमारा क्या है, cx प्लस dy इक्वल टू e, और दूसरे स्टेप में क्या लिखा है, gx प्लस hy इक्वल टू f, और xy तो रहेगा ही, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा उसका शैडो रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब इक्वलिटी में बदल दिया, अब इनको हम किसके रेस्पेक्ट में चेक द शैडो, तीसरा है, इनका क्या करेंगे, चेक द, है ना, शैडो। अब शैडो हम चेक करते हैं, एक दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि शैडो अगर जो यहाँ पर राइट हैंड पैरामीटर नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, आप विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर लेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x रखेंगे y कुछ मिलेगा, y रखेंगे तो x कुछ मिलेगा, ठीक। और अगर जो वो ट्रू कंडीशन है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में अगर जो आप जीरो रखेंगे, ठीक है, दोनों का शैडो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला रूल ही छोड़ो, दोनों का शैडो यहाँ से x और y ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे, बस ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे तो दोनों जीरो लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव है, और दूसरा ये क्या है, तो ये तो ट्रू है, और दूसरा क्या कह रहा है, ये वाला कंस्ट्रेंट्स है ना, फर्स्ट कंस्ट्रेंट और सेकंड कंस्ट्रेंट, ये जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू f, तो ये एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो भैया अब अगर जो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, सपोज ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा मैं बना लेता हूँ, ठीक, ये आपका क्या लिखा है, दिस इज x डैश y एंड y डैश, दैट इज ओरिजिन 0,0। अब ये हमारा ये शैडो है, ये कंस्ट्रेंट्स हमारा पास आउट हुआ, ये कुछ इस तरीके से, ये अलग अलग पॉइंट यहाँ पर इसके दिए गए हैं, ये कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका मान लो, ठीक है, अगर जो ट्रू है तो इसका शैडो टुवर्ड्स टू ओरिजिन होगा, तो इसका शैडो हमने कहाँ दिखा दिया, ओरिजिन की तरफ। अच्छा, दूसरा शैडो इसी में कोई एक ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक, तो इसका शैडो किधर हो जाएगा भाई, इसका शैडो आप बताओ, ये तो फॉल्स है, तो ये ओरिजिन से दूर जाएगा, फॉर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फॉल्स होगा। तो अब x और y का तो इधर क्या हो जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, है ना, ये राइट में, और ये ऊपर जाएगा x और y। तो कुल मिलाकर के हमारा ये पॉइंट कौन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर ये देखो, एक पॉइंट ये है a, ये क्या है पॉइंट हमारा b, और ये पॉइंट क्या है c, सबके अलग अलग पॉइंट है। अब यहाँ पर मान लो कि इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है समथिंग, है ना, कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 20 कामा ये 30 है, हालांकि ये y एक्सिस पर है तो इसको हम 0 कामा 20 मान लेंगे। ये x पर क्या है, ये a वाले का है, b वाले का है, यहाँ पर 5 कामा 0, और इसका जो लिखा है 10 कामा 0। तो ये जो तीनों पॉइंट होंगे बेटा, ये हमारे क्या कहे जाएंगे, इनको हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट। क्या कहेंगे, जो ये हमारे पॉइंट है, जाओ जाओ जाओ, जो ये हमारे तीनों पॉइंट हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है 0 कामा 20, एक कॉर्नर पॉइंट, दूसरा जो हमारा बी है कौन सा पॉइंट है भाई 5 कामा 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट, और सी जो हमारा है वो 10 कामा 0, ये हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट। तो इस रीजन को, जिसको मैं ये यहाँ से पूरा ये शेडेड कर दे रहा हूँ, दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन, मैंने FR लिख दिया, फिजिबल रीजन। और अगर जो कोई अब फिजिबल रीजन में ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट पर हमारा ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम होगा, ठीक है। ऑप्टिमल वैल्यू हमारा चाहे मैक्सिमम वैल्यू होता है या मिनिमम वैल्यू। अब अगर जो कोई पॉइंट इस फिजिबल रीजन से बाहर है तो उसको क्या कहेंगे, है ना, या रीजन, है ना, अदर देन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द इनफिजिबल रीजन। और अगर जो उस पर कोई पॉइंट है तो इनफिजिबल पॉइंट कहते हैं, कोई सॉल्यूशन है तो उसको इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं।
है ना। आप समझो, हर चीज को लिख कर ही नहीं बताया जा सकता, इससे मैंने क्लियर जो है कोशिश की है। अच्छा, एक कंडीशन बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोई लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, एक बड़ा कंट्राडिक्शन बना रहता है ना, डिस्प्यूट, कि कोई लाइन पासेस थ्रू द, कहां से, ओरिजिन। अगर जो कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है ना, यानी ये y इक्वल टू एम एक्स इनइक्वालिटी में बदलेंगे। अगर जो ये कंडीशन है y इज ग्रेटर देन एम एक्स, तो हमारा जो शैडो होगा वो फार अवे द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से दूर जाएगा, है ना। यहां मैं लिख देता हूं फार अवे द ओरिजिन, फार अवे द ओरिजिन। अगर जो y बड़ा है तो शैडो ओरिजिन से दूर जाएगा, और दूसरा है कि अगर जो y छोटा है, ठीक, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, शैडो जो हमारा होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इस बात को आप रिमाइंड कीजिएगा। चलिए, एक तो ये हमारा इतना हो गया। अब ये हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन है, और बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो दिस मींस ये हमारा क्या है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है भैया, तो कॉर्नर पॉइंट द्वारा ये बाउंडेड है। और फिजिबल रीजन हमारा होता क्या है, कॉमन रीजन, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ये हमारा क्या होता है, कॉमन रीजन, है ना, ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स, ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स, है ना, विथ इंक्लूड, है ना, डिसीजन वेरिएबल्स। ये डीवी मैंने लिख दिया, डिसीजन वेरिएबल्स, है ना। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने समझा दिया। क्लियर। तो क्या बताया मैंने, फिजिबल रीजन जो है सारे कॉन्स्ट्रेंट्स और क्या नाम, सारे डिसीजन वेरिएबल्स या नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस के सारे शैडो जिस रीजन में मिलते हैं, है ना, कॉमन रीजन होता है, उसी को फिजिबल रीजन कहते हैं। जैसे ये हमारा है, यहाँ पर फिजिबल रीजन हम किसको कहेंगे, ए बी सी ए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ए बी सी ए हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है, ठीक। चलिए, आगे जो है ये हमारा बाउंडेड है, अब एक थ्योरम इसमें लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। थ्योरम हमारा ये है कि यहाँ पर मैं इस बात को लिख देता हूँ। थ्योरम पहला है कि ये z इक्वल टू हमारा ए एक्स प्लस बी वाई हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना। ये मैंने क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और दूसरा चीज हमारा क्या है, आर हमारा जो है फिजिबल रीजन है, ठीक है। व्हेन, है ना, ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, ऑकर्स, ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट बी अकर्स एट व्हाट, कॉर्नर पॉइंट। तो इसका, है ना, कहा इसका ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, कॉर्नर पॉइंट पर, ठीक। और ऐसे बस इसी थ्योरम का जो है अगला फॉर्म है कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ए जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और जो हमारा ये आर जो हमारा ये फिजिबल रीजन है ना, एंड इफ ये हमारा क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है, देन इट्स ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, क्या लिखा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मस्ट बी ऑकर्स, हाँ। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल वैल्यू, है ना, मस्ट बी ऑकर्स ऑन कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों हमारे हो गए। अच्छा, दूसरा कंडीशन है कि हम अगर जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सारी चीजें लिखी हुई है।
दूसरा कंडीशन है हमारा कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। यहां से देखिए एक्स यहां से इफ एक केस ये है कि इफ फिजिबल रीजन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एफ आर इज अनबाउंडेड। ठीक, फिजिबल रीजन हमारा अनबाउंडेड है। अच्छा, जब अनबाउंडेड है तो आप क्या देखेंगे, पहला चीज है कि लेट एम बी, ये हमारा क्या मैक्सिमम एट स्मॉल एम हमारा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, देन ये क्या होता है, हमारा कंस्टेंट क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम। ठीक है, अनबाउंडेड है और अगर जो उसका ओपन तो क्या नाम, उसका ऑप्टिमल वैल्यू या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ये हमारा एक कंस्ट्रेंट है। तो इसके द्वारा ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन होता है, ओपन हाफ प्लेन है ना, ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस कंस्ट्रेंट्स एंड फिजिबल रीजन या फॉर मतलब फिजिबल रीजन हैज नो पॉइंट कॉमन, नो पॉइंट इन कॉमन। यानी कि अगर जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगा, कि जब ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन में कोई पॉइंट कॉमन ना हो, है ना। ये मैक्सिमम वाले के लिए कंडीशन है और यही वाला सिचुएशन मिनिमम वाले के लिए है कि जो ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइन होता है इसके द्वारा, है ना, ओपन हाफ प्लेन ये क्या देता है, एक ओपन हाफ प्लेन, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया एंड एफ आर का मतलब फिजिबल रीजन हैज नो पॉइंट इन कॉमन, है ना, नो पॉइंट इन कॉमन, है ना। अदरवाइज अगर जो कोई पॉइंट कॉमन हो रहा है तो सॉल्यूशन, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज, है ना, नो ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट, नो ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट। अगर जो फिजिबल ओपन हाफ प्लेन और फिजिबल रीजन में कोई पॉइंट कॉमन हो गया तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए, एक तो हमारा ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये है कि कॉर्नर पॉइंट पे, है ना, दो कॉर्नर पॉइंट पे अगर जो सेम ऑप्टिमल वैल्यू मिल रहा है तो उन दोनों कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के, है ना, हर पॉइंट पर सेम टाइप का ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा ये दो पॉइंट है, मान लो ये एक ये है और एक ये बी है, लेकिन दोनों पर हमको सेम ऑप्टिमल वैल्यू मिल रहा है तो इन दोनों पॉइंट को ये ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके हर पॉइंट पर सेम वैल्यू मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्टिमल वैल्यू क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और तो हमारा कुछ बचा नहीं है। आप क्या करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे लेक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे जो है खत्म हो गए। कुछ हमारा बचा नहीं है, लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं जरूर से हम लोग। इसे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ बचा है। ठीक है, बाकी तो, है ना, जितना बेसिक लेक्चर सेशन था इसमें क्लास 12 लेवल तक का उतना तो बता ही दिया गया। बाकी बात जो हम लोग जब न्यूमेरिकल सेशन आएगा तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो बाकी जो बचा हुआ डाउट है उसको उसमें क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।